सुल्तान सिंह गुर्जर या फिर डाकू सुल्ताना के गैंग पर 100 के करीब मर्डर, सैकड़ों डकैती और अपहरण के मामले दर्ज थे। सुल्ताना चंबल का बेताज बादशाह बनना चाहता था, लेकिन तभी सुल्ताना का दिल मचल गया पुतली बाई पर। और दिल ऐसा मचला कि चंबल के उसूलों को तोड़कर पुतली को सुल्ताना जंगल से उठा लाया। ये बात अलग है कि पुतली पर भी सुल्ताना के प्यार का जादू बराबर चला। तुम्हारी तकदीर जाग गई। जानती हो ये कौन है? डाकू सुल्तान सिंह। डाकू सुल्तान सिंह? पहचान लिया मुझे? वो एक बार सुल्ताना को छोड़कर तो गई, लेकिन सुल्ताना के प्यार में बंधकर फिर से लौट आई। चंबल के बिहड़ों में उस डाकू के भी पैरों की आहट दर्ज है, गोलियों की गूंज दर्ज है, तो प्यार के तराने दर्ज है। मध्य प्रदेश का भिंड जिला 1940 के दशक में इस इलाके में डाकुओं का बोलबाला था। और इसी जिले का एक गांव है सुकान। सुकान नाम का गांव अब बस किस्सों में है, लेकिन अब अकेला मंदिर गांव के इतिहास की अकेली निशानी बचा है। इसी सुकान में 1925 में सुल्तान सिंह का जन्म हुआ था। सुल्तान सिंह का परिवार छोटी सी खेती पर निर्भर था। उसी परिवार का होनहार बेटा था सुल्तान, जिसे पढ़ाई के दौरान ही फौज ने चुन लिया। गांव में सुल्तान की हालत खराब हुई मेरे ख्याल से, तो उसको हैरान करियो। हैरान करने से आदमी डाकू बनता है। मजबूरी शायद सुल्तान के ऊपर ज्यादा आई तब डकैत बनी। डकैत वैसा नहीं बने, फिर माने कत्ल लगे डकैती, ये काम। सुल्तान सिंह को फौज का अनुशासन पसंद नहीं आया और सुल्तान सिंह छुट्टी लेकर घर आ गया। एक बार घर आया सुल्तान वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। घर वाले समझाकर हार गए। फिर हालत ये हो गई कि भगौड़े फौजी की तलाश में पुलिस घर पहुंचने लगी। एक गांव है खुर्द करके, इसमें गोहद इलाके में, जहां पर घर पे ठहरा हुआ था। तो भाजेकर वहां के थानेदार थे, उन्होंने दबिश दी। उस दबिश में भाजेकर मारे गए। सुल्तान सिंह का क्षेत्र गोरनी, मौ, चौड़ा, ये आपके ग्वालियर का इलाका जो कि गुजरों का लगा हुआ है, जैसे सनीचरा वगैरह, इस इलाके में इसका था। ये अधिकांश किडनैपिंग अधिकांश किए हैं इसने। किडनैपिंग से इसको काफी पैसा मिलता था। गांव में ऐसे लड़कों के साथ सुल्तान सिंह का उठना बैठना हो गया जो चोरी और लूट करने में पीछे नहीं रहते थे। सुल्तान सिंह ने भी उनके साथ मिलकर गांव के लाला के घर में चोरी कर ली। दुकान में घी के कुछ टिन रात में चुरा लिए, लेकिन चोरी के दौरान सुल्तान सिंह पहचाना गया। कुछ इसी तरह सुल्तान सिंह का नाम भिंड जिले की पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। गांव के बिहड़ों में जा छुपे सुल्तान सिंह को बिहड़ों ने अपना लिया और सुल्तान सिंह बन गया सुल्ताना। सुल्ताना को जल्द ही कुछ लोग भी मिल गए और सुल्ताना ने गैंग बनते ही पड़ोस के गांव में एक बड़ी डकैती डाली। कहते हैं कि एक हथियार के साथ डाली गई इस डकैती से सुल्ताना ने इतनी रकम हासिल कर ली जिससे वो कुछ और हथियार खरीद सकता था। 25-30 आदमी, 40 से कम नहीं, और सब पे मारे तरीन फर्स्ट क्लास हथियार है, गन। सुल्तान नाम ही डकैत हुए गए। हाँ, भला आदमी है। क्षेत्र में गरीब है नहीं सतावत, कछु नहीं करते, बाकी कांटे बाजे मारे। सुल्ताना बेहद तेज निशानेबाज था। पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई भिंड इलाके में। जिस मुठभेड़ में पुलिस को उसकी ताकत का पता भी चल गया। सुल्ताना पुलिस से एनकाउंटर में देर तक मुकाबला करने लगा। कहा तो यहां तक जाने लगा कि सुल्ताना के एनकाउंटर से पुलिस बचने लगी थी। मुठभेड़ तो उनकी हजारों बेर भैया में कहाँ बता। हजारों बेर मुठभेड़ तो 15 दिना में 10 दिना में 1-2 है जाते, और परवाह नहीं करते। दिलक आते हो सुल्तान कहते हैं मार डालूंगा सालियों, तो कट दी पुलिस के बाद। सत्य बताए।
जो मेरा पुलिस से तो गोली चली यहाँ, तो पुलिस बंदूक में डरी छोड़ी देना में। सुल्ताना ने 40 के आखिर दशक में लूट और आतंक के साथ इलाके को खौफ में डाल दिया। पहले सिर्फ भिंड मुरैना के इलाके में वारदात करने वाला सुल्ताना अब धौलपुर और चंबल के उस पार यूपी में भी धावा बोलने लगा। सुल्ताना के खिलाफ दर्जनों मामले दर्ज हुए। सुल्ताना का इलाके में इतना खौफ हो गया कि जमींदार लोग अपने यहाँ शादी विवाह के प्रोग्राम पुलिस के पहरे में करने पर मजबूर हो गए। आवाज लगाकर, गालियां देते हुए, चिल्लाकर सीधे सीधे अपने साथियों को आवाज लगाता था कि फायर करो, गोली मारो। पुलिस को बहुत गंदे तरीके से संबोधित करके बुलाता था। तो मैं समझता हूँ ये उसके दुस्साहसी प्रवृत्ति का ही परिणाम था कि जब पुलिस से सामना हो जाए, कहीं वो बीहड़ में अपने रास्ते से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है और संयोग से पुलिस से मुकाबला हो जाए, तो वो ये कोशिश नहीं करता था कि रास्ता बदलकर छुप कर चला जाए। अगर पुलिस की तरफ से आमना सामना शुरू हो गया, पहली गोली चल गई है, तो भरपूर कोशिश करता था जितनी देर उसकी पुलिस से मुठभेड़ हो सके, और कई मुठभेड़ों में बचा, पुलिस से बचकर चला गया। लेकिन सामान्य तौर पर पहली बार में तो सीधे पुलिस से मुकाबला करता। सुकांड गांव का नाम है जिसमें कभी सुल्तान सिंह ने जन्म लिया, लेकिन जब सुल्तान ने बागी जीवन में बंदूक संभाली तो यही सुकांड सुल्ताना का गांव या सुल्तान सिंह का गांव के नाम से पहचाना जाने लगा। सुल्ताना का नाम इतना हो चुका था कि चंबल के बड़े बागी भी उसके गैंग के साथ मिलकर वारदात करने लगे थे। गैंग का नाम चंबल के बिहड़ों में बड़ा हो चुका था, लेकिन इसी बीच एक और घटना हो गई कि सुल्ताना की जिंदगी का जैसे रास्ता ही बदल गया। सुल्ताना एक जमींदार की महफिल को लूटने गया था कि खुद ही लूट गया। धौलपुर के एक जमींदार के यहाँ बड़ा जलसा होने जा रहा था। जमींदार के बेटे की शादी थी। गांव के गांव शादी में शामिल होने पहुंचे थे। मंच पर इलाके की मशहूर गाने वाली पुतली बाई का प्रोग्राम चल रहा था। रात के 2 बजे थे कि अचानक लैंप बुझ गए। इससे पहले कि कोई कुछ संभल पाता, पुतली बाई को सुल्ताना ने उठा लिया और अपने साथ घोड़े पर बैठाकर निकल भागा। आखिर कई दिनों तक साथ रहने के बाद पुतली और सुल्ताना एक हो गए। महीनों तक गैंग में जश्न चलता रहा, लेकिन ये जल्द ही खत्म हो गया। गैंग के पास पैसा कम पड़ने लगा तो सुल्ताना को होश आया और उसने फिर से बंदूक उठा ली। अच्छा, कैसी थी बातचीत करने में, कैसी थी पुतली? खूब बढ़िया, खूब बचरा दी, आवा गाँव थी, बकरा बैठा लिया, गावा गाँव थी, सब गाँव सुन तो मौका दिया आला बिना ढोल लगाया। सही कहानी गाँव थी। अच्छा, और सुल्तान बहुत प्यार करता था पुतली को? संगे क्या तो हुई भाई। पुराना सुल्ताना जाग गया। रात दिन लूट और डकैती का पुराना दौर शुरू हो गया। चारों तरफ गोलियों और खून देखकर पुतली चकरा गई। इसके बाद पुतली रात को सपनों में चिल्लाने लगी। सुल्ताना के चंगुल से निकलने के लिए छटपटाने लगी। सुल्ताना ने पुतली को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन पुतली को जिद हो चुकी थी कि उसको वापस जाना है। अकेला सुल्ताना उसे बीहड़ और गांव की सीमा पर ले गया और कहा कि जा सकती हो, लेकिन अब ये दुनिया तुमको अपने बीच जीने नहीं देगी। पुतली मुरैना अपने घर लौट गई। पुतली के आने की खबर से पुतली की मां असगरी बाई बेहद खुश हो गई। पुतली ने बताया कि वो सुल्ताना के बच्चे की मां बनने वाली है। मां बेटी की ये खुशी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि दरवाजे पर पुलिस आ गई। पुतली को लेकर पुलिस थाने चली गई। चंबल के किस्सों में कहा जाता है कि ऐसे हफ्तों से पुतली अफसरों के बीच खिलौना बनी रही। उसकी देह से खेला जाता रहा। पुतली ये पकड़ के ले गई का बुआ तो रही है, जब बुआ बुरा को चढ़े हुआ जाने भगवत ही मोए बात डकैत बंदो छोड़ दे माने छोड़ी चाड़ी पुलिस ने 27 नहीं बजे गई। पुतली अब वापस जंगल में जाने के लिए तड़पने लगी। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा और फिर एक दिन पुतली बाई ने बेटी को जन्म दिया। बेटी 2 महीने की हो चुकी थी। पुतली बाई ने अपनी मां से जिद करके एक गांव में गाने का प्रोग्राम तय किया। बरबई के बराबर में गांव में ये प्रोग्राम था। रात में गाने से पहले ही पुतली उठी और गांव के बाहर इंतजार कर रहे सुल्ताना के साथ बीहड़ में चली गई। पकड़ के ले गई बाई भी चाहिए। फिर वो ले ली फर्स्ट क्लास मारे तेरी बंदूक गई आप काट ताड़ ताड़। फिर तो चलाए वो सीख गई कि ट्रेंड है गई।
और निशाना कभी खाली नहीं पत्तू उसको देती है, इस तरीके की गई फिर तो डकैतन आगे कड़ी गई बात में। सुल्ताना पुतलीबाई के आने से बेहद खुश था। इस बार डकैती और लूट में सुल्ताना के साथ खुद पुतली भी जाने लगी। पुतली ने 3 महीने तक सुल्ताना से बंदूक से निशाना लगाना सीखा। सुल्ताना को इस रूप में भी बड़ा डकैत ही मानना चाहिए कि लाखन उससे बराबरी की साझेदारी में गिरोह संचालित करता था, और लाखन आपको मालूम है उस 50 के दशक में सबसे बड़े डकैतों में से एक था, तो उस नाते सुल्ताना भी बहुत बड़ा डकैत था। इसी बीच सुल्ताना ने एक बड़ी डकैती डालने का प्लान बनाया। तुम सब लोग आज रात लाल सराय में ठहरो। अच्छी बात है, मैं तुम्हें कल वहां मिलूंगा। समझ गया। जय अम्बे। और गैंग अजय गांव में कैंप कर रहा था। गैंग चलने की तैयारी कर रहा था कि पुलिस की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। गैंग को पुलिस ने घेर लिया। पुलिस के साथ घंटों चली मुठभेड़ में सुल्ताना को भागना पड़ा और पुतली ने पुलिस के सामने समर्पण कर दिया। पुतली को पुलिस पहले आगरा और फिर धौलपुर जेल ले गई। रजई की मुठभेड़ में सुल्ताना के कई लोग मारे जा चुके थे, लिहाजा सुल्ताना का गैंग कमजोर हो गया था। पुतलीबाई को ऐसा लगता था कि उसके गिरोह में ही एक जो बाबू लोहार नाम का एक डकैत था, उस पर संदेह था पुतली को कि उसने सुल्ताना को मरवाया। तो ये भी एक फिल्मी कहानी है कि पुतलीबाई ने सुल्ताना के मारे जाने के बाद दस्य जीवन छोड़ा नहीं, उसने चंबल के बीहड़ छोड़े नहीं। उसने कसम खाई कि मैं अपने प्रेमी सुल्ताना की जान का बदला लूंगी, और उस बाबू लोहार डकैत को, जो खुद भी बहुत दुर्दांत था, उसके साथ उसका गिरोह, लेकिन 2.5 साल तक लगातार सुल्ताना के मारे जाने के बाद पुतलीबाई सक्रिय रही और अंततः उसने बाबू को मारकर ही शांति हासिल की। यद्यपि बाद में पुतलीबाई खुद मारी गई लगभग 1957 के आसपास। उस समय पुतलीबाई की उम्र मुश्किल से 28.5 से 29 साल थी। इतनी सी उम्र में पूरे चंबल को सुल्ताना ने पुतलीबाई के साथ मिलकर दहला रखा था। गैंग लाखन के इलाके नगरा के गांव अर्जुनपुरा में टिका हुआ था। 25 मई 1995 को गैंग आगे का प्लान बना रहा था, लेकिन गैंग को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया। चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां चल रही थी। सुल्ताना ने बाबू लोहार से कहा कि पुतली का ख्याल रखें और फिर से पुलिस पर गोलियां चलाने लगा, लेकिन चंबल की किताब में सुल्ताना का पन्ना अब भर चुका था। एक गोली के साथ ही सुल्ताना की जिंदगी का अंत हो गया। पुलिस ने दावा किया था कि सुल्ताना को उसकी गोलियों ने निशाना बनाया है, और कहते हैं कि पुतली ने 1956 में खत लिखकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बताया था कि पुलिस के साथ गोलीबारी कर रहे सुल्ताना को लाखन के इशारे पर उसी के साथ कल्ला गुज्जर ने पीछे से गोली मार दी थी। लिहाजा इस सच की गवाही कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अब इस कहानी का कोई भी किरदार जिंदा नहीं बचा। लेकिन चंबल के बेहड़ों में गोलियों के बीच पनपी ये मोहब्बत की कहानी आज भी गूंजती है।